क्या आपको पता है एक्सेल में ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन कैसे चेंज किया जाता है और एक्सेल में पैरेंथेसिस का यूज किस तरह से किया जाता है? अगर नहीं पता तो इस वीडियो को जरूर देखें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिलावर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल पैरेंथेसिस। तो बिना देर किए अपने चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके गाइस, तो अब हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं एक्सेल में पैरेंथेसिस क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। जल्दी से हम अपनी स्क्रीन पर आ गए हैं। अब हम जल्दी से एक्सेल ओपन कर लेते हैं। तो गाइज ये मैंने एक्सेल अपना ओपन कर लिया है। तो आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है एक्सेल पैरेंथेसिस। तो एक्सेल पैरेंथेसिस बहुत सिंपल कंसेप्ट है एक्सेल में, जिसकी वजह से हम जो है अपने जो कैलकुलेशन का ऑर्डर है वो चेंज कर लेते हैं। एक्चुअल में ये ब्रैकेट्स होती हैं। जब हम फार्मूला का यूज करते हैं तो ब्रैकेट्स में कुछ वैल्यूज रखते हैं और उसकी वजह से जो कैलकुलेशन का ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। अब वो प्रैक्टिकली कैसा होता है वो हम देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर अगर हम अब कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो वो किस तरह करते हैं। सिंपली हम इज इक्वल टू लिखेंगे, देन जो भी वैल्यूज हैं उनको एंटर करके यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं। जैसे मैंने 2 × 2 + 5 लिखा। अब जैसे मैं एंटर हिट करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 9। तो होगा क्या, सिंपली 2 होगा क्या, सिंपली 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेगा, देन 5 को ऐड कर देगा, तो आंसर आ गया 9। लेकिन सेम वैल्यूज अगर लेंगे और बीच में हम पैरेंथेसिस का यूज करेंगे तो इसका जो ऑर्डर है कैलकुलेशन का वो चेंज हो जाता है। वो कैसे होता है वो देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास नेक्स्ट चल रहा है, मैं सेम वैल्यूज लेके कैलकुलेशन करना चाहता हूँ। इज इक्वल टू लिया मैंने 2 × अब बीच में पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स का यूज करूंगा। एक्चुअल में पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स को ही बोलते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू को यूज करूंगा 2 + 5, जो सेम वैल्यूज थी हमने पिछले सेल में ली। तो अब क्या करेंगे, जैसे हम इंटर हिट करेंगे तो गाइज यहाँ पे आंसर चेंज हो गया। अब यहाँ पर आंसर आ गया 14। तो पिछला जो कैलकुलेशन था उसमें आंसर कितना था, 9। तो ये कैसे हुआ, आंसर चेंज क्यों हुआ? अब यहाँ पे समझ लेते हैं। ये जो वैल्यूज थी जो हमने ऐड की, यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस का यूज किया था। अब जब पैरेंथेसिस का यूज किया जाता है एक्सेल में, तो सबसे पहले जो पैरेंथेसिस के बीच में वैल्यूज होती है उनको कैलकुलेट कर दिया जाता है। अब जैसे यहाँ पे पैरेंथेसिस के बीच में जो वैल्यूज थी वो थी 2 + 5। तो ये पहले कैलकुलेट हो गई, 2 + 5 यानी 7। देन उसके बाद मल्टीप्लाई किया गया 2 के साथ, तो कितना आ गया 14। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा था, 2 × 2 + 5। यहाँ पर इसने 2 को 2 के साथ पहले मल्टीप्लाई किया, देन 5 को ऐड कर दिया और इसका आंसर क्या आ गया 9। तो सेम गाइज हम जो पैरेंथेसिस का यूज है वो मल्टीपल टाइम्स भी यूज कर सकते हैं किसी भी फार्मूला में, कोई भी ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन चेंज करने के लिए। अब एक एग्जांपल मैं यहाँ पर बता देता हूँ किस तरह हम मल्टीपल पैरेंथेसिस का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 2 × पैरेंथेसिस का यूज करके यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ 2 + 5 पैरेंथेसिस क्लोज, देन प्लस पैरेंथेसिस फिर से ओपन करते हैं, यहाँ पर करते हैं 6 - 3 पैरेंथेसिस क्लोज। तो गाइस इसी तरह हम पैरेंथेसिस का मल्टीपल टाइम्स भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा आप सिंपली पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर जो पैरेंथेसिस के बीच में जो वैल्यूज हैं उनको पहले कैलकुलेट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 + 4 कितना होता है 7, और 6 - 3 कितना होता है 3। तो यहाँ पर 3 और 7 आ जाएगा। उसके बाद 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, देन उसको 3 के साथ जो है प्लस कर दिया जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 70। तो बिल्कुल सिंपल आंसर था। आप इसको गाइस कैलकुलेट करके बताओ क्या ये आंसर सही है कि नहीं है, और इसका ऑपरेशन ऑफ जो ऑर्डर था वो किस तरह से चेंज हुआ। तो तब तक के लिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए बिलावल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।